सदा भंडारा भरपूर रहे, काल कंटक दूर रहे। बाबा की तरफ से मुझ आत्मा को ये आवाज महसूस हो रही है। बाबा दृष्टि देते जा रहे हैं। पूरे भोग की थाली थाली को अब अपने सम्मुख हम जल को रखेंगे। चाहे जग है, चाहे बॉटल है, अपने सम्मुख रखेंगे। देखेंगे जैसे ही हमने जल तत्व को अपने सम्मुख रखा और संकल्प किया, परमात्मा शक्तियों वैसे ही सुनहरे लाल कलर की किरणें हम सभी आत्माओं के मस्तक के ऊपर बरस रही। हमारे पूरे शरीर में सबसे ज्यादा जल होता है। जल से ही हमारे गुड वाइब्रेशन पूरे शरीर में फैलते हैं जब हम जल को चार्ज करके पीते हैं। अब हम सभी आत्माएं उन शक्तियों की किरणों को स्वयं में धारण कर रही है। मेरे मस्तक पर सुनहरी लाल किरणें बरस बरस के मुझे शक्तिशाली बना रही है। मैं आत्मा उन शक्तियों से स्वयं को पवित्र महसूस कर रही हूँ और ये शक्तियों की किरणें मुझ में समाती जा रही है। मैं आत्मा जल तत्व को निहार रही हूँ। मेरे नैनों से, मेरे मस्तक से पूरे जल में वो शक्तियों की किरणें समाती जा रही। पूरा जल लाल किरणों से, सुनहरे लाल किरणों से जगमगा रहा है। अब हम 7 बार पवित्रता के संकल्प करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। सभी पवित्रता के संकल्प को दोहराते रहेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। 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 जैसे ही पवित्रता के संकल्प करते हैं, पूरा पानी, पूरा जल पवित्रता की किरणों से, शक्तियों की किरणों से जगमगा रहा है। अब इस जल में संपूर्ण शक्तियां परमात्मा की मिल चुकी हैं।
इसे पीने से रोग मुक्त, चिंता मुक्त होंगे, दृष्टि देते जाएंगे। परमात्मा शक्तियां मेरे नैनों से जल में समाती जा रही, दृष्टि देते होंगे। आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं दीदी। नहीं दीदी, अभी आई। अभी आई है, इससे पहले बंद हो गई। नहीं, मेडिटेशन में आ रही थी क्या? अभी तो खैर बोला ही नहीं। जी आ रही थी जी। अच्छा, थैंक। दीदी भी आ रही थी मेडिटेशन में। पानी चार्ज तक आई थी। थोड़ी देर के लिए म्यूट हो गया था। हाँ जी, मधुबन लगा दीजिए। ओम शांति। अमृत वेले का ये शुभ समय परमात्मा मिलन का समय है। मैं आत्मा प्रकृति के पांचों तत्व से बना यह शरीर, इसके मस्तक पर विराजमान हूँ। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ। सभी देखेंगे स्वयं को। प्रकृति के पांचों तत्व से बना ये शरीर, शरीर के मस्तक में चमकता हुआ सितारा, एक ऐसा दिव्य अनोखा सितारा। जैसे ही मैं यह शुभ संकल्प करती हूँ, वैसे ही मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणें चारों तरफ बिखरने लगती है। सभी स्वयं के मस्तक पर देखेंगे एक दिव्य चमकता हुआ सितारा। देखेंगे सभी अपने आप को, मैं एक सितारा हूँ। मुझसे निकलता प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। यह अनोखा प्रकाश पूरे वायुमंडल को पवित्र कर रहा है। अब मैं आत्मा, जिस भी आत्मा से मुझे बंधन है, मैं आत्मा उसके सम्मुख जाती हूँ। सभी आत्माएं जिस भी आत्मा से कैसा भी बंधन महसूस होता है, उसके नजदीक जाएंगे। उस आत्मा का सबसे पहले धन्यवाद करेंगे।
यही यादें मुझे दृढ़ बनाती है, शक्तिशाली बनाती है। बाबा के समीप पहुंचाने में इस आत्मा का सबसे बड़ा हाथ है। मैं इस आत्मा का धन्यवाद करती हूँ। उस आत्मा के सम्मुख जाएंगे। वह आत्मा चाहे युगल, चाहे बेटा, चाहे बेटी, जो भी है, उनके सम्मुख जाकर उनको भी अपने समान चमकता हुआ सितारा देखेंगे। उनका पूरा शरीर लोप हो गया है। अब वो मेरी ही तरह एक पवित्र सितारा है। अपने निज गुण में वह आत्मा मेरे समान ही प्रतीत हो रही है। अब मैं उस आत्मा को अपने सम्मुख इशारा करके सम्मुख बुलाती हूँ और उस आत्मा को अपने साथ अपने घर ले जाने का संकल्प देती हूँ। हे आत्मा, हम इस संसार में पाठ बजा रहे हैं। आओ चले उस परमात्मा के घर, जहाँ के हम रहवासी हैं। वह आत्मा भी हमारी तरह सितारे के समान जैसे अपने घर जाने की प्यासी। हम आत्मा सारी उनके साथ उड़ जाती हैं ऊपर की ओर और पहुंच जाती हूँ अपने धाम में। इस गीत के द्वारा उसे पूरे परम धाम और शिव बाबा का परिचय देते हैं। परम धाम में उस आत्मा इस गीत के द्वारा उस आत्मा को सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। धीरे धीरे उड़ते हुए मैं आत्मा उस आत्मा के साथ पहुंच जाती हूँ परम धाम। दिखा रही हूँ उसे अपना घर। देखेंगे परम धाम में जिस भी आत्मा से बंधन है, वह मेरे साथ अपने घर में अपने शिव बाबा के नजदीक। और इस गीत के द्वारा वह परमात्मा ज्ञान को धारण करती जाती है। मन बुद्धि से उस आत्मा के साथ हम सभी आत्माएं परम धाम में के उस पार है एक लाल सुनहरा धाम। ओम शांति, ओम शांति। अंबर के उस पार है एक लाल सुनहरा धाम। करते वहाँ निवास दोनों
शिव और सालिग्राम। अंबर के उस पार है एक लाल सुनहरा धाम। अंबर के उस पार है एक लाल सुनहरा धाम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति धाम परम धाम सचखंड उसे कहते। पावनता के सागर ज्ञानेश्वर वहाँ रहते। शांति धाम परम धाम सचखंड उसे कहते। पावनता के सागर ज्ञानेश्वर वहाँ रहते। निराकार रूहों का यही है, ओ, निराकार रूहों का यही है प्यारा तीर्थ स्थान। अंबर के उस पार है एक लाल सुनहरा धाम। अंबर के उस पार है एक लाल सुनहरा धाम। ये धरती आकाश सितारे वहाँ नहीं होते। चैतन्य ज्योतियाँ रूहें सदा झिलमिल वहाँ करते। ये धरती आकाश सितारे वहाँ नहीं होते। चैतन्य ज्योतियाँ रूहें सदा झिलमिल वहाँ करते। छटा निराली बिखेरते हो, छटा निराली बिखेरते महाज्योति भगवान। अंबर के उस पार है एक लाल सुनहरा धाम। अंबर के उस पार है एक लाल सुनहरा धाम। कर्म और संकल्प दोनों जहाँ हो जाते मोह। मुक्ति अनंत शांति का स्वीट साइलेंस होम। कर्म और संकल्प दोनों जहाँ हो जाते मोह। मुक्ति अनंत शांति का स्वीट साइलेंस होम। विदेही आत्माएं सदा हो, विदेही आत्माएं सदा करती वहाँ विश्राम। अंबर के उस पार है एक लाल सुनहरा धाम। अंबर के उस पार है एक लाल सुनहरा धाम। ओम शांति, 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 ओम शांति। हम और वह आत्मा, हम दोनों पहुंच जाते हैं अपने निज धाम, अपने परमात्मा के धाम, जो हमारा घर है,
हम आत्माएं उन सभी आत्माओं को जिन्हें हम साथ लेकर परम धाम आए हैं, उन्हें हम इस गीत के द्वारा और अब अपने संकल्पों के द्वारा उन्हें बता रहे हैं, हे आत्मा, ये हमारा निष्धाम परम धाम है। वह आत्मा अपने गुणों में विद्यमान है, शक्तियों में विद्यमान है। यह हमारा परमपिता परमात्मा का घर है, जहां हम सभी आत्माएं इनके साथ अपने निज गुण में विराजमान होकर इनके साथ रहती हैं। लेकिन हम सभी आत्माएं अपना पाठ बजाने के लिए नंबरवार साकार सृष्टि पे उतर जाती हैं। आप और मैं, हम यहीं से सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए उतरे थे और धीरे धीरे स्वयं को भूलते भूलते आज हम इस अवस्था पर पहुंच गए, जो स्वयं को भूले, अपने पिता को भी भूले। अब वह आत्मा हमारे संकल्पों को सुनते हुए स्वयं से ही परमात्मा के सम्मुख बढ़ती जा रही है। देखेंगे शिव बाबा के सम्मुख वह आत्मा सम्मुख धीरे धीरे बाबा के पास पहुंच रही है। बाबा से गुण शक्तियों की सुनहरी लाल किरणों स्वयं में धारण करती जा रही है। जितना जितना स्वयं में धारण कर रही है, उतना उतना उस आत्मा को स्नेह की अनुभूति अनुभव हो रही। यह परमात्मा शिव पिता के स्नेह की अनुभूति है, जो हमें गुण और शक्तियों से प्राप्त होती। अब शिव बाबा भी उस आत्मा को देख उस आत्मा के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। बाबा से हमें इस संकल्प की अनुभूति हो रही है, आज मेरा बच्चा मेरे घर आया। बाबा चारों तरफ घूम घूम कर गुण और शक्तियों की सुनहरी लाल किरणों से उस आत्मा के ऊपर बरसा रहे थे। पूरा परम धाम सुनहरी लाल किरणों से जगमगा है। जितनी भी आत्मा में कट लगी थी, सारी कट धीरे धीरे हटती जा रही। मैं आत्मा की बाबा के सम्मुख पहुंचकर बाबा से गुण शक्तियों को प्राप्त कर रही। सभी देखेंगे जिस आत्मा को अपने साथ लेकर वह बाबा के सम्मुख पहुंचकर बाबा से गुण शक्तियों का अनुभव कर रही है। परमात्मा पिता का स्नेह का अनुभव कर रही। बाप समान हम सभी आत्माएं हो गई हैं। अपने घर को अनुभव कर रही है। लाल सुनहरे किरणों को अनुभव कर रही है।
वह आत्मा बाबा से कंबाइंड हो जाती है। सभी देखेंगे वह आत्मा बाबा से कंबाइंड हो गई, अपने निज गुण शक्तियों में वह आत्मा विद्यमान हो गई। मैं आत्मा की बाबा के सम्मुख पहुंचकर बाबा से कंबाइंड हो जाती हूँ। मैं भी इन गुण शक्तियों को स्वयं में समा लेती हूँ। अब वह आत्मा पूरे परम धाम का चक्र लगा रही है, अपने घर को अनुभव कर रही है। देखेंगे वह आत्मा पूरे परम धाम के इर्द गिर्द घूमकर अपने घर को अनुभव कर रही है। धन्यवाद कर रही है अपने परम पिता का। पूरे घर उन शक्तियों को, उन गुणों को स्वयं में धारण करती जा रही है, क्योंकि इन गुण शक्तियों से अब तक वह अनजान थी। ये सुख की अनुभूति आत्मा को हो रही है। पूरे सिजरे का चक्र लगाकर हर एक आत्मा को महसूस कर रही है। ये हमारा घर है, ये हमारा पिता है, ये हम सभी आत्माएं भाई भाई। देखेंगे परम धाम का सुंदर सा दृश्य। आज सच्चा परमात्मा मिलन हो रहा है, उस आत्मा का परमात्मा, क्योंकि आज वह अपने ओरिजिनल स्वरूप से, अपने पिता से मुलाकात कर रही है। हम सभी आत्माएं उन आत्माओं को देख सुख की अनुभूति कर रही हैं। क्योंकि सभी अपने ओरिजिनल फॉर्म में हैं। ना कोई शिकायत है, ना कोई गिला है। हमें तो बस परमात्मा स्नेह ही मिला है। बाबा की शक्तियों को रिंग की तरह, एक चक्र की तरह स्वयं में वो आत्मा समाती जा रही है। सातों गुणों को, शक्तियों को धारण करती जा रही। अब ये आत्मा परमात्मा शक्ति से भरपूर हो चुकी है, पावरफुल हो चुकी है। सभी देखेंगे जिस भी आत्मा को लेकर गए वह आत्मा परमात्मा मिलन कर रही है आज अपने ओरिजिनल स्वरूप में। बाबा भी हम सभी आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। आज बिछड़े हुए बच्चे बाबा से मिलने उनके धाम आए हैं।
हम सभी आत्माओं पर बाबा अपना स्नेह लुटा रहे हैं। परमात्मा बच्चे कैसे भूली हुई आत्माओं को उनके मूल स्वरूप से मुझसे मिलने के लिए संकल्पों से मेरे धाम तक आती हैं। हम सभी आत्माएं बाबा के स्नेह को महसूस करती जा रही हैं। मीठे बाबा, हम सभी परमात्मा संतान आपकी राइट हैंड हैं। ये हमारा सौभाग्य है जो आत्माएं भूली बिछड़ी, उन आत्माओं को हम आपके सम्मुख लाएं। जैसे ही हम संकल्प करते हैं, बाबा की शक्तियों की किरणें हम पर और तेजी से बरसने लगती हैं, क्योंकि गुण शक्ति ही परम धाम की भाषा है। वहां का स्नेह है, बाबा का प्रकाश हम सभी आत्माएं स्वयं में धारण कर रही हैं और धारण करवा रही हैं। इस पावन धाम की सारी शक्तियां हमारे अंदर रिंग की तरह प्रवेश करती जा रही हैं। एक सर्कल की तरह सारी शक्तियां हम दोनों के अंदर प्रवेश करती जा रही है। मैं आत्मा यहाँ से देख रही हूँ उस आत्मा को साकार सृष्टि पर। जैसे जैसे ये आत्मा यहाँ पर शक्तियों को धारण कर रही है, गुणों को धारण करती जा रही है, वैसे ही साकार सृष्टि पर रिंग की तरह वह शक्तियां उस आत्मा में प्रवेश करती जा रही है। परम धाम में हम आत्माएं हैं और साकार सृष्टि पर वह आत्मा परमात्मा की शक्तियों को अनुभव करती जा रही है। देखेंगे उस आत्मा को परमात्मा शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। अभी परम धाम में आत्मा के स्वरूप में है। यहाँ से शक्ति लेकर वह अपने साकार शरीर में उन शक्तियों को महसूस कर रही है। धीरे धीरे गुण शक्तियों की किरणें एक रिंग की तरह स्वयं में धारण करती जा रही। देखेंगे सभी जिस आत्मा को परम धाम लेकर गए, वहां से वह आत्मा उन शक्तियों को ग्रहण कर रही है और साकार सृष्टि पर भी उसका साकार शरीर जिसमें आत्मा विद्यमान है, यहाँ भी वह शक्तियों को स्वयं में धारण करती जा रही है, क्योंकि वह अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित है। थोड़ी सी आवाज स्लो कर देंगे मधु भाई। देखेंगे शक्तियां उस आत्मा को पावन बनाती जा रही हैं। वह आत्मा शक्तियों का आह्वान करता जा रहा है। मैं भी परम धाम से उन शक्तियों को स्वयं में धारण कर रही हूँ। एक तरफ वो है, एक तरफ मैं हूँ। देखेंगे
जो भी बंधन डालने वाली आत्मा है, अब वह संपूर्ण पवित्र हो चुकी है, अपने मूल स्वरूप में स्थित हो चुकी है। अब वह परमात्मा संतान है, स्वयं को समझ चुकी है, पिता को समझ चुकी है, अपने घर को समझ चुकी है और शक्तियों को समझ चुकी है। परम धाम की सर्व शक्तियां उस आत्मा के अंदर रिंग की तरह प्रवेश करती जा रही हैं। पूरा आभा मंडल, पूरा ऑरा प्योर होता जा रहा है। चारों तरफ पवित्रता के प्रकंपन फैल रहे हैं। प्रकृति सतो प्रधान होती जा रही है, क्योंकि यह आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित है। अब तक ये स्वयं को भूली हुई थी, इसलिए अपनी नेगेटिव ऊर्जा चारों तरफ फैला रही थी। लेकिन परमात्मा अनुभूति से ये आत्मा संपन्न हो गई है। देखेंगे सभी उस आत्मा को बाबा की किरणें रिंग की तरह, चक्र की तरह उसके अंदर समाती जा रही है। पूरा आभा मंडल शक्तिशाली होता जा रहा है। मुझ आत्मा का भी और उस आत्मा का भी मैं आत्मा इस आत्मा का धन्यवाद करती हूँ। यही आत्मा मुझे बाबा के करीब ले जाती है, मुझसे दृढ़ संकल्प करवाती है, मुझसे तपस्या करवाती है। हे आत्मा, मैं आपका बारंबार शुक्रिया अदा करती हूँ। आप मुझे परमात्मा के सम्मुख पहुंचाने के निमित्त बनी। अब हम सभी फिर से अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हम परम धाम के लिए स्वयं की स्थिति बनाई। अब फिर से मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा स्वयं को भरपूर अनुभव कर रही हूँ। जिस आत्मा को अपने साथ ले गई, वह आत्मा भी स्वयं को भरपूर कर रही है। वह आत्मा फिर से उसी अवस्था में, और मैं उस आत्मा के चेहरे से एक रूहानी झलक देख रही हूँ। उसके चेहरे से रूहानियत के प्रकंपन चारों तरफ फैल रहे हैं। वह आत्मा भी निंद्रा अवस्था में चली गई है। लेकिन उसके चेहरे से पवित्रता के प्रकंपन महसूस हो रहे हैं। मैं आत्मा जागृत अवस्था में पवित्रता के प्रकंपन को चारों तरफ फैला रही हूँ, और वह आत्मा निंद्रा में होते हुए भी पवित्रता के प्रकंपन चारों तरफ फैला रही है।
क्योंकि हम दोनों परम धाम का ट्रैवल करके रहे हैं। उन गुण शक्तियों को स्वयं में धारण करके हम दोनों ही आत्माएं पवित्र हो चुकी, संपन्न हो चुकी हैं, संपूर्ण हो चुकी हैं। मैं आत्मा उस सुखद अनुभव को अनुभव कर रही हूँ। फिर से देखेंगे परम धाम को बुद्धि के तीसरे नेत्र से, कैसे वह आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही थी, कैसे मैं आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही थी। फिर से देख रही हूँ बुद्धि के तीसरे नेत्र से। उस परम धाम को, उस घर को, अपने परम पिता परमात्मा को, सभी आत्माओं को मेरे अंदर से वह सुंदर दृश्य जैसे कि समा गया है। इसी स्थिति में मैं स्वयं को सुखद अनुभव कर रही हूँ। मुझे हल्कापन सा महसूस हो रहा है कि मैं बाबा की राइट हैंड बच्ची, ऐसे ही हर एक आत्मा को ले जाकर उसके घर की अनुभूति कराऊं, उसके पिता की अनुभूति कराऊं। बुद्धि के तीसरे नेत्र से अपने घर को अनुभव करते, वहां की सर्व शक्तियों को स्वयं में समाते जाते हैं। वह लाल प्रकाश की दुनिया अभी भी मेरे मन बुद्धि में अपनी छाप छोड़ती हुई मुझे सुख और आनंद की अनुभूति करा रही है। इसी संकल्प में टिके रहेंगे। अब सभी पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे और खुदा दोस्त को लेटर लिखेंगे। जिन भी माताओं को अगर लिखना नहीं आता है, वह भी बिंदी बिंदी संकल्प डालती जाएंगी उस आत्मा के प्रति। हो सकता है जिन आत्माओं को भी लिखना आता है, वह भी लिख करना बिंदी डालकर भी उस आत्मा के प्रति शुभ संकल्प करते हुए बाबा को लेटर लिखेंगे। सभी आत्माएं पेन और कॉपी में खुदा दोस्त को लेटर लिखेंगे। बाबा का आह्वान करते हुए, मीठे बाबा, आप मेरे खुदा दोस्त हो ना। मेरे दिल की बात जो भी है, मैं आत्मा अपने संकल्पों से आपको खत लिख रही हूँ। वैसे तो बाबा, आप मेरे संकल्पों को यूं ही जान लेते हो, लेकिन संगम युग का ये अलग ही नशा रहता है
कि हम परमात्मा को खत लिखें। सभी अपने शब्दों से 2-3 मिनट स्वयं के लिए, उस आत्मा के लिए, उस आत्मा को सम्मान देते हुए जिसे भी बंधन है, खुदा दोस्त को पत्र लिखेंगे। सभी लिखेंगे। माताएं जिन्हें लिखना नहीं आता है वो कल से बिंदी बिंदी डालते हुए अपने प्रियतम, खुदा दोस्त, पिता, जिस भी संबंध से उन्हें खत लिखेंगे। बाबा के लिए स्नेह की भाषा महत्व रखती है, न कि शब्दों की। तो सभी बाबा को खत लिखेंगे। अगर लिखने का ना हो तो बाबा को संकल्प देते जाएंगे अपने शब्दों से। अपने खुदा दोस्त को हम सभी ने पत्र लिखा और इस भट्टी, पूरी जून भट्टी में हम, मधुबन एक मिनट, पूरे जून भट्टी पत्र लिखेंगे बाबा को। जिस भी आत्मा से किसी भी प्रकार का विघन है, इस जून भट्टी पत्र लिखकर बाबा को अर्पण करेंगे ताकि वह आत्मा परिवर्तन हो। ओम शांति जी। जी लगा दीजिए म्यूजिक।
बाबा ने, प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने